हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नए वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इसका जो लेक्चर है ये 5वां लेक्चर है और इससे पहले मैंने 4 लेक्चर ले लिए हैं, आप जाकर के उन लेक्चरों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे कि यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाली जाती है और कहां कहां पर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में जो आता है स्टूडेंट, ये 5 अंक का देखने के लिए आपको मिलता है। कितने का मिलता है? 5 अंक का। इसलिए इस टॉपिक को अवश्य तैयार करें और नोट भी कर लें। ठीक है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपका छुड़वाया जा रहा है, सारे टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में देखेंगे, अपने शब्दों में देखेंगे, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको ये भी टॉपिक जो है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको पूर्णतः तैयार हो जाएगा क्लास के अंदर ही। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल बेल आइकन कर देना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर देता हूं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है हम 2 प्रकार से निकालते हैं। वैसे तो इसको 3 प्रकार से निकाला जाता है, परंतु आपको पढ़ना बेसिकली 2 प्रकार से ही है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव तो मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर, चौथे लेक्चर में बता दिया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो मैंने बता दिया था। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो हम 2 जगह निकाल सकते हैं। पहला होता है अच्छी स्थिति पर और दूसरा होता है निरक्षी स्थिति पर। देखिए, अच्छी स्थिति का मतलब ये होता है कि यानी कि अगर मान लीजिए अगर वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से है तो ऐसे करके निकालेंगे तो हम उसे बोलेंगे अच्छी स्थिति। ठीक है नहीं, और अगर ऐसे निकालेंगे ऊपर की तरफ तो उसे बोलते हैं निरक्षी स्थिति। ठीक है, 2 प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पहला डेरिवेशन है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको क्लियर होगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसके कारण? अच्छी स्थिति पर देखेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसको हम देखेंगे निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है नहीं, ये जो टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का देखने के लिए मिलता है, इसे इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक से समझना है। चलिए, बहुत बड़ा सिंपल होता है ये टॉपिक जो है ना, बहुत सिंपल होता है, बस समझना होता है। फिजिक्स को रटा नहीं जाता है, फिजिक्स को समझना है। ठीक है, अगर फिजिक्स को रटने का काम करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कितना रटोगे आप। ठीक है नहीं, तो इसलिए फिजिक्स को समझना है, रटना नहीं है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको बताया था एक निकाय होता है जो समान परमाणु के विपरीत आवेश से मिलकर के बना हुआ होता है, तो उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो अब यहां पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ऐसा निकाय जो समान परमाणु के विपरीत आवेशों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, यहाँ है आपका माइनस क्यू आवेश और यहाँ है आपका प्लस क्यू आवेश। इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी कितनी? 2L होती है। कितनी होती है? 2L। थोड़ा सा ऐसे हट के बनाते हैं इधर की साइड। ठीक है, तो ये माइनस क्यू आवेश और इसको थोड़ा सा इसे हट के बनाते हैं, ये प्लस क्यू आवेश। क्लियर? तो इनके जो बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 2L होती है। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है भाई? 2L होती है। ठीक है, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव, ऐसा निकाय जो समान परमाणु के विपरीत आवेशों से मिलकर के बना होता है, जिनके बीच की दूरी कितनी होती है? अल्प होती है। तो इस प्रकार के निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब हमें निकालना कहाँ है? अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अक्ष कैसे होगा? ये ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे ही इसका अक्ष होगा। अगर मैं कहूं मेरा अक्ष कहाँ है,
तो मैं ऐसे हूं तो ऐसे होगा, ये अच्छी है, ठीक है नहीं, निरक्षी कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। तो अगर ये कैसा होगा, ये ऐसे है, लेटा हुआ है, तो इसका अच्छ होगा ऐसे, निरक्ष कैसे होगा, ऐसे, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मतलब अच्छ होता है भाई इस प्रकार से, ऐसे करके अच्छ होता है, ठीक है, चाहे इधर लो चाहे उधर लो, ठीक है, बात वही कही है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या होगा, इसके एक मध्य बिंदु मानेंगे ओ, क्या मानेंगे भाई, ओ। जब इसे मध्य बिंदु मानेंगे और इस मध्य बिंदु से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट ले लेंगे, इसे बोलेंगे पी, क्लियर। आर दूरी पर हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया पी। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें, ठीक है। तो देखिए जब ये मध्य बिंदु ओ है तो इसका मतलब ये कि ये वाली दूरी हो जाएगी एल और ये वाली दूरी हो जाएगी एल, मतलब ये 2l थी तो मध्य बिंदु ओ है तो ये आधी आधी हो जाएगी, नहीं तो एल एल हो जाएगी, जोड़ेंगे तो 2l हो जाएगा, क्लियर। तो यहां से ये आर दूरी पर, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ दो आवेश हैं, एक आवेश तो है नहीं, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देख ली है। तो यहाँ पर दो आवेश है, तो अगर मैं बात करूं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, तो इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, ऐसे करके होगी, ठीक है नहीं। इसे मैं E1 नाम देता हूं, E1 वेक्टर नाम दीजिए, ठीक है नहीं, वेक्टर हो, डायरेक्शन दिखा रहे हैं अभी हम यहाँ पर, ठीक है। और अगर माइनस के कारण देखेंगे तो माइनस के कारण होगा इस प्रकार से, मतलब माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन उसी की तरफ होती है, प्लस के कारण दूर की ओर होती है, तो ये हो जाएगा भाई E2 हो जाएगा। अगर हम जब E1 और E2 का जो मान निकाल लेंगे, के कारण दोनों के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 निकालेंगे। जब ये निकाल लेंगे तो फिर इनको हम आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों यानी पूरे निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर। करते कैसे हैं, इतना तो हम जानते ही हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, E बराबर होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये इसका हमने फॉर्मूला इससे पिछले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में देख लिया था। तो एकल आवेश कार्य के निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0, यानी कि मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है आपका E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में आप देखेंगे तो इसमें R दिया है, दूरी दी है, आवेश तो हम कोई भी ले सकते हैं इसमें से, ठीक है, परंतु दूरी तो पता होनी चाहिए ना। इस आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए और इस आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का करेंगे तो पहले हमें दूरी यहाँ पर देखनी होगी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानी मतलब यहां से दूरी स्टार्ट करेंगे और यहां से लेके जो यहां तक की दूरी होगी उसे बोलेंगे हम बिंदु P तक की दूरी। तो कैसे निकालेंगे, खुद देखिए, टोटल दूरी O से अगर देखें तो कितनी है R, ठीक है ना, ये R है, ठीक है, ये R है, इस प्रकार से देख लीजिए। तो ये टोटल दूरी कितनी है, R है। इसमें से अगर मैं ये माइनस L कर दूं तो केवल इतनी दूरी माइनस हो जाएगी, तो इतनी दूरी तो बचेगी, तो यहां पर ये हो जाएगा R माइनस के L, क्लियर। तो ये दूरी आपकी यहां तक निकल के आएगी, बिंदु P तक की दूरी, क्लियर, बिंदु P तक की दूरी आपकी निकल आई प्लस क्यू आवेश से। ऐसे अगर आप माइनस क्यू आवेश से निकालोगे, यानी कि बिंदु A से दूरी निकालेंगे बिंदु P तक की, तो यहां से लेके यानी कि यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, यहां से कहां तक जाएंगे, बिंदु P तक, तो उसमें L ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए ये दूरी यहां से लेके यहां तक की है R, तो इसमें ये वाली दूरी और ऐड कर दीजिए और आपकी निकल आएगी। तो R प्लस का L इस प्रकार से करेंगे और ये टोटल दूरी आपकी यहां से निकल आएगी, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब यहां से ये दूरी हमने यहाँ पर निकाल ली है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला हम जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता फॉर्मूला ये होता है। तो चलिए थोड़ा बहुत आपको लिखना होता है थ्योरी में, तो थ्योरी में देखिए क्या लिखना होता है, थ्योरी में आपको यही चीज लिखना होता है जो आपने यहां पर किया है। थ्योरी लिखेंगे इसकी कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है।
जिनके बीच की दूरी 2l है, ठीक है नहीं। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P अच्छी स्थिति में लिया गया है, ठीक है नहीं, अच्छी स्थिति में लिया गया है। इस बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर, इस प्रकार से आप इस थ्योरी को लिखेंगे। एक बार वीडियो को दोबारा से पीछे स्किप कीजिए और आप वहां से लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको लिखना होता है थ्योरी में, क्योंकि देखिए थ्योरी लिखते हैं तो उसका भी नंबर आपको मिलता है, ठीक है। तो थ्योरी आप लिखते हो, डायग्राम बनाओगे उसका भी नंबर मिलेगा, थ्योरी लिखोगे उसका भी नंबर मिलता है। इसलिए जब बोर्ड में एग्जाम देने जाते हैं, पेपर जब हाथ में होता है, कोई अगर आपको डेरिवेशन आता है तो उसमें आपने चाहे भले ही थोड़ा सा किया है उसका भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि वहां थ्योरी लिखने का, डायग्राम बनाने का सबका नंबर मिलता है, ठीक है। चलिए, अब इतनी थ्योरी लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको थोड़ा सा और नीचे लिखना है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। ऐसे लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे प्लस क्यू से, यानी प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। बिंदु P तक की दूरी अगर आप देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, आप खुद देखिए, यहां पर मैंने निकाल ली है r माइनस एल, तो ये हो जाएगी r माइनस के एल। क्लियर, इतना हो जाएगा। ऐसे अगर आप निकालेंगे माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, तो माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी क्या निकाली हमने, ये निकाली r प्लस के एल, तो r प्लस के एल ये इसकी दूरी हो जाएगी। दूरियां हमारे पास हैं, हम जानते हैं एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता फॉर्मूला ये होता है, ठीक है नहीं। तो अब आप यहां पे करेंगे वी नो डेट, या हम जानते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो आप जानते हैं तो यहां लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं। कहने का मतलब क्या है इसका, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फॉर्मूला होता है वो मैंने वहां पर लिख दिया है। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R उसकी है, ठीक है। यहां पर हमें E1 E2 चाहिए, परिमाण में ही चाहिए यहां पर, ठीक है। तो हम यहाँ E बराबर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ये तो केवल एक बिंदु आवेश के कारण है। अगर हमें चाहिए प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी हमें दी गई है ये वाली, तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, मतलब ये फॉर्मूला होता है, इसलिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है नहीं। इसकी तीव्रता निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, परंतु यहां पर E1 निकालेंगे, क्योंकि देखिए प्लस के कारण दूर की तरफ E1 हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो यहां पर आपका E1 वेक्टर बराबर यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में हो जाएगा। दूरी क्या है आपकी, दूरी आपने ले रखी, देखिए r माइनस के एल, तो ये हो जाएगा r माइनस के एल का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर, यहाँ वेक्टर फॉर्म में से लेंगे और किस बिंदु पे निकाल रहे हैं, P पर निकाल रहे हैं, इसलिए यहां पर आप करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम, ठीक है। इस पे स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर आप लिखेंगे P कैप। P कैप क्यों लगाया है बताएं, क्योंकि मैं इसे वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूं। अगर आप केवल सिंपल परिमाण में लेते तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है नहीं। यहां पर हम P कैप लेंगे, क्योंकि किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, P पर निकाल रहे हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहां पर निकाल रहे हैं। तो इसकी डायरेक्शन आपको बता दी पहले ही कि P बिंदु पर निकाला जा रहा है, इसलिए यहां पर P कैप निकाल लिया है।
पी कैप लगा देंगे अगर आप यहां पर बी वेक्टर लगाओगे, मतलब ई वेक्टर लगाओगे तो, ठीक है नहीं। वेक्टर राशि को इसी प्रकार से लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण, कारण बिंदु, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां माइनस के कारण निकालेंगे अब, ठीक है। तो माइनस के कारण किस प्रकार से निकालेंगे, आप देखिए, ये माइनस है, दूरी आपको दी रखी है, माइनस ये दूरी आपकी दी है आपकी, यहां पर देखिए आर प्लस के एल, ये माइनस है, माइनस से दूरी कितनी है आपकी, आर प्लस के एल। तो अब आप यहां पर निकालेंगे तो कौन सा है, E2 वाला है। माइनस के कारण पास की तरफ वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा E वेक्टर, और यहां पर 2 लगाएंगे, बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस के एल का वर्ग, और यहां पे भी आपका क्या आएगा, पी कैप आएगा। क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर राशि जो होती हैं उनकी डायरेक्शन दिखाने के लिए एकांक सदिश लगाना पड़ता है। तो पी कैप क्या है, एकांक सदिश है जो इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है कि ये कहां पर हमको निकाल रहे हैं। इसकी डायरेक्शन ऐसे है, परंतु बिंदु पी पर से ही तो है। अब बिंदु पी से अगर यहां पर देखिए पी कैप लगा है, इसका मतलब ये है कि प्लस से माइनस की ओर इसकी डायरेक्शन है। अगर हम इसका देखेंगे तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसकी डायरेक्शन है। पी कैप का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो आपको पी कैप लगाना है, अगर परिमाण लो तो कोई जरूरत नहीं होती है। चलिए अब ये आपका यहां तक निकल के आया है, तो वैद्युत क्षेत्र E1 निकल आया और E2 निकल आया। अब आपको निकालना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। भाई दोनों कारण निकाल लिया, माइनस क्यू के कारण निकाल लिया, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लिया। तो अब इन दोनों ही कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है कितनी वो निकालेंगे। तो चलिए अब यहां पर करते हैं इसको थोड़ा सा। अब लिखेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि परिणामी तीव्रता, आप सीधा सीधा लिख दीजिए। अब AB द्विध्रुव, AB द्विध्रुव के कारण P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। परिणामी तीव्रता देखिए, सदिश में एक चीज होती है, क्या होती है, जब इनको जोड़ते हैं ना तो इसमें डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है। इसकी डायरेक्शन देखिए ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम E1 प्लस E2 करेंगे। क्या करेंगे भाई, E1 प्लस E2। तो परिणामी तीव्रता को हम दिखाते हैं E, ठीक है नहीं, आप वेक्टर लगा सकते हैं इस पे। E वेक्टर बराबर जो हो जाएगा, परिणामी तीव्रता हम यहां पर निकाल रहे हैं, ठीक है, E वेक्टर, और आपका यहां पर हो जाएगा E1 वेक्टर, ठीक है नहीं, प्लस लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे E2 वेक्टर। बट एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि सदिश राशियों में जब डायरेक्शन विपरीत होती है तो एक को माइनस में ले जाता है, तो यहां आएगा भाई माइनस, इस प्रकार से। क्लियर, इस प्रकार से होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यही इस प्रकार से हो जाएगा, E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर और माइनस E2 वेक्टर, ठीक है। अब आप यहां पर रख देंगे, अब आप यहां पर रख देंगे इनकी वैल्यूओं को, अब E1 और E2 के मान रखने पर। तो अब लिखेंगे यहां पर E1 व E2 के मान रखने पर, मान रखने पर। अब इसके मान रखेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E वेक्टर, इसे परिणामी तीव्रता बोलते हैं, E वेक्टर बराबर यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, यानी कि प्लस के कारण था तो इसका मतलब यहां पर ये हो जाएगा R माइनस का L का वर्ग, और यहां पर था P कैप, माइनस लगाएंगे यहां पर, फिर आपका है 1/4 पाई, ठीक है, माइनस लगाएंगे यहां पर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर प्लस एल का वर्ग और यहां पर पी कैप लगाएंगे। क्लियर, इतना हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, ठीक है। चलिए अब यहां से पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं यहां से इसको हटा देता हूं, उसके बाद इससे आगे करते हैं। चलिए अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे भी है और यहां पे भी है, ठीक है। और पी कैप तो है ही है, वो डायरेक्शन बताता है, उसे भी कॉमन निकाल देंगे बाहर, तो इस प्रकार से हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? ई वेक्टर बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नहीं, अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन में नीचे बचेगा आर माइनस एल का वर्ग, और यहां माइनस है 1 अपॉन आर प्लस का एल का वर्ग, और यहां पर आपका पी कैप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, पी कैप तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिना डायरेक्शन की डेरिवेशन ही गलत है, ठीक है। नहीं, अगर कहीं पर भी आपको E1 E2 लिखा जाता है तो इसका मतलब यह कि आपने कैसे पता कर लिया कि परिणामी तीव्रता हमें E1 माइनस E2 करेंगे? वो डायरेक्शन से पता पड़ता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, तो डायरेक्शन एक की विपरीत ली जाती है, ठीक है। नहीं, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर कैप तो लगाना पड़ेगा आपको, पी कैप, ठीक है। बाद में जाकर के ये सही हो जाएगा, अभी हम जब इसका परिणाम निकालेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर बराबर, यहां से अगर आप इसे करेंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप देखिए क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आर प्लस के एल का वर्ग और माइनस ये हो जाएगा आर माइनस एल का वर्ग, वट्टे में हो जाएगा ये आर माइनस एल, ठीक है। अब एक बात और यहां पर देखिए, अगर कहीं पर भी आपको दिखाई दे ना, क्या, जैसे मान लीजिए मैं यहां बता देता हूं, अगर आपको ऐसे दिखाई दे ए माइनस बी एक कोष्टक में और ए प्लस बी एक कोष्टक में, तो इसे लिख देते हैं हम ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे यहां पर रहा है आर माइनस एल एक कोष्टक में आर प्लस एल, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, और इस पे पहले से होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर पी कैप हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। ई वेक्टर बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से करेंगे, खोल देंगे। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसे खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस का अंदर गुणा होगा, ठीक है। नहीं, तो इसका बाद में गुणा कर लेंगे, पहले कोष्टक लगा दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 आर एल, यहां मैंने माइनस वाला फॉर्मूला खोला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे बाद में, ठीक है। नहीं, अगर मैं साथ साथ करता तो आप कंफ्यूज हो जाते थोड़े से, तो ये हो जाता आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का इस पर वर्ग आ जाएगा, पी कैप हो जाएगा। अब चलिए इसे मैं कोष्टक को यहां से हटा देता हूं, एक स्टेप बेशक बढ़ गया है परंतु वो समझने के लिए बड़ा है, ठीक है। नहीं, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसे करिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल, माइनस का अंदर गुणा करिए, यहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, और यहां माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से। अब कितना हो गया नीचे, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, ठीक है। नहीं, ये पी कैप हो जाएगा। अब यहां जो कट रहा है उसे काट देंगे, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, परंतु ये प्लस प्लस से तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पर ई वेक्टर बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो जाएगा ये आपका 4 आर एल अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर पी कैप हो जाएगा। क्लियर, इतना हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसका क्यू का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई, तो नहीं रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए मैं इसको तोड़ देता हूं, 2 इंटू 2, क्यू का अंदर गुणा कर दिया मैंने इस वाले का, और एल ले लिया, और यही गुणे में आर ले लिया, ठीक है। और वट्टे में क्या है आपका आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, और पी कैप, इस प्रकार से। यहां तक क्लियर। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, मैं वहां से उसको हटा देता हूं। अब देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2ql, 2ql क्या होता है, हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं जहां
जहां P बराबर होता है 2QL। तो इसी चीज को हम यहां पर रख देंगे, ठीक है। तो जब ये चीज यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहां पर E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन में हो जाएगा आपका, नीचे रखा है R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और इसका वर्ग, और यहां पर हो जाएगा P कैप। क्लियर? इस प्रकार से। अब देखिए, अब करना क्या है आपको, यहां पर यदि ये जो आपको दिखाई दे रही है ना L, देखिए वैसे भी इसकी दूरी 2L थी और फिर आधी कर दी तो और छोटी हो गई, वैसे भी ये अल्प दूरी होती है। R की तुलना में अगर इस दूरी को छोटा मान लिया, इतना छोटा मान लिया जाए, बिल्कुल शून्य मान लिया जाए, ठीक है नहीं, तो यहां पर लिखेंगे यदि यदि R आपका जो है वो बड़ा है, खूब बड़ा है L से, तब L बराबर हो जाएगा 0, नहीं नगण्य हो जाएगा। तो यहाँ L है, वहां पर आप रख देंगे 0, तो वो 0 हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो हो जाएगा 2PR, और नीचे हो जाएगा, जब यहां पर आप 0 रखोगे तो ये तो हो गया 0, 2 का वर्ग करोगे इसके साथ तो ये गुणा हो जाएगा 2 का इसमें, तो ये R4 हो जाएगा केवल, ठीक है नहीं, और यहाँ पर P कैप हो जाएगा। एक R इसमें से कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा ये E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में RQ और P कैप। अभी ये सदिश रूप में है, ये वाला फॉर्मूला आपका सदिश फॉर्म में निकल के आया है, यही फॉर्मूला है, ठीक है नहीं। सदिश फॉर्म में अगर निकलवाता तो इसी प्रकार से करना है। ये सदिश फॉर्म में है, वेक्टर लगा हुआ है, एकांक सदिश है, डायरेक्शन बता रहा है, बिंदु P की ओर है विद्युत क्षेत्र अच्छी स्थिति पर, ठीक है। अब इसका परिणामी निकालेंगे, तो परिणामी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो E बराबर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में हो जाएगा RQ। ये फॉर्मूला आपका हो जाता है परिणामी के लिए केवल, ठीक है। बस क्या कर का दिया है, वेक्टर हटा दिया, एकांक सदिश को हटा दिया, परिणामी केवल मान वैल्यू के लिए ये वाला हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, बड़ा सिंपल तरीका से बताया है, इसको एक बार तैयार कर लेना। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चों को यहां पर डाउट रहता है कि आपने केवल E1 माइनस E2 क्यों किया, मतलब इसको ही क्यों माइनस में लिया, इसको भी तो माइनस में ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, बट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि किसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। अगर आप देखें तो यहां से दूरी जो है वो कम है, यहां से बिंदु P की प्लस Q आवेश से अगर देखेंगे तो दूरी बहुत कम है, परंतु अगर माइनस Q आवेश से देखेंगे दूरी ज्यादा है। अगर आप कम दूरी से इसमें भाग लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, अगर ज्यादा दूरी से अगर भाग लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र तो कम ही रहेगा, ठीक है नहीं, और इसका ज्यादा रहेगा, इसलिए जो ज्यादा होता है उसमें से घटाया जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर क्या किया था, ये किया था कि E1 माइनस किया था मैंने E2, ठीक है नहीं, जब परिणामी निकाल रहा था तब। ये बात ध्यान रखना, किसी को पता नहीं होती है कि ये किस प्रकार से यह माइनस चिन्ह आता है, ठीक है, इसी प्रकार से आती है। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि केवल इसी को माइनस में क्यों लिया, अगर डायरेक्शन के आधार पर चिन्ह आता है तो इस पे आना चाहिए, इस पे आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, बट यहां पर यह भी देखा जाएगा कि किसका परिणामी क्षेत्र ज्यादा है, तो E1 का ज्यादा है। E1 का क्यों ज्यादा है, क्योंकि भाई देखिए इससे दूरी ये वाली है R माइनस L, बहुत छोटी दूरी है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, ठीक है, और इसके कारण देखें दूरी ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र बहुत कम होगा, तो इसका मतलब ये कम है ये ज्यादा है, तो इसी में से इसको माइनस करेंगे, इसलिए मैंने केवल इसमें से माइनस किया। क्लियर? और चिन्ह कहां से आया, डायरेक्शन से आया, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो आप यहां से मैंने शुरू किया था वहां से आपके अंदर डाउट रहा होगा कि केवल इसी को माइनस में क्यों लिया, वो इसलिए माइनस में लिया क्योंकि मैंने इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ज्यादा होता है प्लस का, ठीक है। कैसे होता है बता दिया मैंने, दूरी के आधार पर। आप नहीं मानते हो तो आप इससे करके देखिए, बिंदु आविष्कार विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी पर डिपेंड करती है, दूरी बढ़ाने पर ये घट जाता है, ठीक है, और दूरी घटाने पर ये बढ़ जाता है। इसका मतलब दूरी घटाने पर
ये बढ़ेगा और दूरी बढ़ाने पर ये घटेगा। इसका मतलब ये तो दूरी बढ़ गई ना, यहां से देखिए ये दूरी है तो ये तो r प्लस एल हो रही है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र कम आएगा। इसलिए E1 में से E2 को माइनस किया, चिन्ह डायरेक्शन से आया है केवल। क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। और यहाँ P क्या है, एकांक सदिश है, कहां निकाल रहे हैं, बिंदु P पर निकाल रहे हैं, तो डायरेक्शन पता होना चाहिए कहां पर निकाल रहे हैं, इसलिए यहां पर हम P कैप लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर P कैप लिया, हर जगह P कैप लिया था ताकि पता पड़ सके किस बिंदु पर निकाला जा रहा है। अच्छी स्थिति पर बिंदु P लिया है, वहां पर निकाला जा रहा है। ठीक है, प्लस के निकालेंगे तो माइनस से P की ओर, माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन होगी। और अगर माइनस के निकालेंगे तो प्लस से माइनस क्यू की ओर डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसलिए P कैप वहां पर हमने प्रयोग में लिया था। आप हर जगह P कैप लगाना, वेक्टर राशि के रूप में लिखना, बाद में जाकर किसे परिणामी रूप में लिख देना। तो इस फॉर्मूला को आपको तैयार करना है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यू। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वैद्युत द्विध्रुवीय कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाया है। ठीक है, डायरेक्शन क्यों घटाया क्यों नहीं, ठीक है नहीं, वो सारा कुछ बताया है। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।